गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12 जनवरी 2025 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और कुछ उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 12 जनवरी। और इस वर्ष के राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। तो चलिए स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लेते हैं। उनका असली नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में बंगाल में हुआ था और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। और उन्होंने 1889 में गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। और स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और ये मिशन रामकृष्ण मिशन उन्होंने अपने गुरु के नाम पर रखा था, रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। और भारत सरकार ने 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया और तभी से हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पूरा देखें। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देख लेते हैं अब तक के। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया है। पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया है। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। तो ये रहे अब तक के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जनवरी के महीने के। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्रों में भारत की क्लीनटेक मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने के लिए बनाई गई एक पहल है। तो ये रहे पीयूष गोयल जी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन जल 360 डिग्री कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, रायपुर। तो ये कन्वेंशन 10 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा। और इंडियन वाटर वर्क एसोसिएशन का 57वां वार्षिक सम्मेलन वाटर 360 डिग्री के तहत ये आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन की थीम है जल अपशिष्ट, जल उपचार और सतत प्रबंधन में नवीन प्रौद्योगिकियाँ। तो ये भारतीय जल कार्य संघ का 57वें वार्षिक सम्मेलन वाटर 360 डिग्री का थीम है। तो चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है रमन डेका जी और चीफ मिनिस्टर हैं विष्णु देव साय जी। तो ये रहा छत्तीसगढ़ मैप पे। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मा कंपनी सिप्ला ने किस रोग की जांच के लिए मोबाइल ऐप सिप एयर लॉन्च किया है? तो हाल ही में सिप्ला कंपनी ने अस्थमा रोग की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थमा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस आशीष नैथानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस आशीष नैथानी जी को हाल ही में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उत्तराखंड। तो ये हैं जस्टिस आशीष नैथानी। तो चलिए उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं कुछ। कैपिटल है देहरादून,
चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी। तो ये रहा उत्तराखंड मैप पे। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क है जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क है जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो चलिए कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट के बारे में जान लेते हैं। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम को हाल ही में एनएचआरसी का चीफ नियुक्त किया गया है। डॉक्टर संदीप साजी को एनएबीएल का चीफ नियुक्त किया गया है। अरुणीश चावला जी को फाइनेंस मिनिस्ट्री में रेवेन्यू सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। एक्टर सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी जी को अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का एम्बेसडर बनाया गया है। के संजय मूर्ति को अगला सीएजी नियुक्त किया गया है। भुवनेश कुमार को अगला यूआईडीएआई का सीईओ नियुक्त किया गया है। मनीष सिंघल जी को एसोचैम का सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। फैज अहमद किदवई जी को डीजीसीए का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सत्यनारायण सावत जी को यूपी ट्रिपल एससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और हाल ही में श्री वी नारायण जी को इसरो का नया चीफ बनाया गया है। तो ये रहे अब तक के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में आदिवासी मेले में शहीद माधो सिंह हाथ योजना खर्चा का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य है 9वीं और 11वीं में दाखिला लेने वाले 5,000 रुपये की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, और छात्रों के बीच ड्रॉप आउट दर को कम करना इस योजना का लक्ष्य है। यह योजना उन परिवारों के छात्रों के लिए लक्षित करती है जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं है। तो चलिए उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं कुछ। कैपिटल है उड़ीसा का भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी जी। गवर्नर है काम्बोपति हरिबाबू जी। तो ये रहा उड़ीसा मैप पे। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है उड़ीसा में। तो ये दो नेशनल पार्क हैं उड़ीसा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो तमीम इकबाल बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बांग्लादेश। तो चलिए बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है ढाका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन और बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिक फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो हाल ही में तेलंगाना की पुलिस ने नागरिक फीडबैक प्रणाली शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी जी, गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा जी। तो ये रहा तेलंगाना मैप पे। तेलंगाना में महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, मृगवानी नेशनल पार्क है तेलंगाना में। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। भेल ने भूटान में पुनात संगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना शुरू की है। हाल ही में संजीव कुमार को सिग्नेचर ग्लोबल का सीएफओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में श्री वी नारायण जी को इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में भारत ने विश्व का तीसरा सबसे बड़ा 1,000 किलोमीटर से अधिक का मेट्रो नेटवर्क हासिल किया है। हाल ही में मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने PLI 1.1 की शुरुआत की है। एयर शो एरो इंडिया 2025 के 15वां संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में होगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 का आयोजन लॉस एंजल्स में किया जाएगा। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब तक का।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई एक्शन समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एआई एक्शन समिट का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, फ्रांस। तो चलिए फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है पेरिस फ्रांस की, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस की करेंसी है यूरो। तो ये रहा फ्रांस मैप पे, जिसकी कैपिटल है पेरिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवाहन प्रणाली का अनावरण किसने किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवाहन प्रणाली का अनावरण किया है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाने के लिए एनआरटीएस एंड एनएस लॉन्च किया गया है। यह योजना का उद्देश्य है राष्ट्रीय जलमार्ग के किनारे रहने वाले तटीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना और भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण विकास करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। तो चलिए जल्दी से कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति चुना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट ने भारत की जीडीपी 6.6% बढ़ने का अनुमान लगाया है। महाकुंभ मेला 2025 में फोन पे और आईसीआई कंपनी ने श्रद्धालुओं के लिए बीमा शुरू किया है, जो कि 59 रुपये से लेकर 99 रुपये तक होगा। दुबई में पश्चिम एशिया के सबसे बड़े प्लास्टिक एक्सपो भारत ने जीता है। प्रधानमंत्री ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लॉन्च किया है। ऑल इंडिया रेडियो में विशेष चैनल कुंभवाणी का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की 85वां रैंक है। हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू की है। और लास्ट है, स्विगी कंपनी ने 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक ऐप लॉन्च किया है। ये एक मोबाइल ऐप है जो कि स्नैक्स और बेसिक ड्रिंकिंग को 15 मिनट में डिलीवर करेगा। तो ये रहा कल के करंट अफेयर का रिवीजन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ और क्विजेस मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।